कभी सोचा है कि भारत जैसा इतना बड़ा, इतनी विविधताओं से भरा देश आखिर चलता कैसे? इसका जवाब छिपा है एक बहुत ही खास दस्तावेज में, हमारा संविधान। और देखिए, इसे सिर्फ एक कानून की किताब समझना गलती होगी। ये तो एक नए देश का पूरा ब्लूप्रिंट था, और इस ब्लूप्रिंट का एक चीफ आर्किटेक्ट भी था। और इस बात को समझने के लिए डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर का ये कोटेशन बिल्कुल सही बैठता है। वो कहते हैं कि संविधान सिर्फ वकीलों का दस्तावेज नहीं है, ये तो जिंदगी की एक गाड़ी है। मतलब संविधान कोई पत्थर की लकीर नहीं है, ये तो एक जिंदा दस्तावेज है जो वक्त के साथ, समाज के साथ बदलता है, सांस लेता है। तो आज हम क्या करने वाले हैं, समझिए, हम एक सफर पर निकल रहे हैं। पहले हम इस बड़े ब्लूप्रिंट को समझेंगे, फिर सीधे गोता लगाएंगे संघ सरकार के दिल में, मतलब पार्ट वी में, और देखेंगे कि इसके 3 बड़े हिस्से एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी ये काम कैसे करते हैं। और हाँ, आखिर में हम उस सोच को भी समझेंगे जिसने इन सबको एक साथ जोड़ा। तो चलिए शुरू करते हैं पहले पड़ाव से, राष्ट्र का ब्लूप्रिंट। और इस पूरे बड़े काम के सेंटर में कौन थे? डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर, ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन के तौर पर। जरा सोचिए, उनके सामने चैलेंज कितना बड़ा था। एक नया नया आजाद देश जहां भाषाएं, धर्म, कल्चर सब कुछ इतना अलग, उसके लिए एक कानूनी ढांचा तैयार करना, मतलब उनकी भूमिका कितनी ज्यादा जरूरी थी। ठीक है, अब आते हैं आज की बातचीत के मेन फोकस पर, पार्ट वी। आप इसे इस पूरी बिल्डिंग का, इस पूरे स्ट्रक्चर का कह सकते हैं इंजन रूम, या फिर सबसे मजबूत सेंट्रल पिलर। अगर आप पूरे संविधान को एक नजर में देखें तो इसका स्केल समझ आता है ना? बहुत सारे पार्ट्स हैं, लेकिन पार्ट वी जो यहां हाईलाइटेड है वो कुछ अलग है। क्यों? क्योंकि जहां बाकी पार्ट्स हमें अधिकार देते हैं, सिद्धांत बताते हैं, वही पार्ट वी ये असल में सरकार की मशीनरी को बनाता है, वो ढांचा जो देश को रोज चलाता है, द डे टू डे रनिंग। और ये कोई छोटा मोटा चैप्टर नहीं है, इसमें पूरे 100 आर्टिकल्स हैं। सोचिए, आर्टिकल 52 से लेकर 151 तक। सिर्फ ये एक नंबर ही बताता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को बनाने में, उसे डिफाइन करने में कितनी डिटेलिंग लगी होगी। ये हमारे संविधान के सबसे बड़े हिस्सों में से एक है। ओके, तो अब इसमें और गहराई से उतरते हैं। पार्ट वी को समझने के लिए हम इसे इसके 3 मेन पिलर्स में तोड़कर देखेंगे। और शुरुआत करते हैं पहले पिलर से, द एग्जीक्यूटिव, यानी कार्यपालिका। तो ये एग्जीक्यूटिव करता क्या है? सिंपल भाषा में कहें तो ये सरकार का करने वाला हाथ है, द डूइंग ब्रांच। मतलब अगर लेजिस्लेचर यानी विधायिका रूल बुक लिखती है तो एग्जीक्यूटिव ये पक्का करती है कि गेम उसी रूल बुक के हिसाब से खेला जाए। तो इस टीम में प्लेयर्स कौन कौन है? हमारा संविधान बताता है कि यूनियन एग्जीक्यूटिव में ये लोग शामिल हैं: प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, उनकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और अटॉर्नी जनरल फॉर इंडिया। हर किसी का अपना एक खास रोल है। यहाँ पर एक बहुत जरूरी फर्क समझना होगा जो अक्सर लोगों को कंफ्यूज करता है। प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर में फर्क क्या है? देखिए, प्रेसिडेंट हमारे देश के संवैधानिक प्रमुख हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड, मतलब वो पूरे देश का चेहरा है, एक प्रतीक है। लेकिन जो असली पावर है, रोज के फैसले लेने की ताकत, सरकार चलाने की जिम्मेदारी, वो होती है प्राइम मिनिस्टर के पास। तो एक है नाम के हेड और एक है काम के हेड। चलिए, एग्जीक्यूटिव के बाद अब आगे बढ़ते हैं दूसरे पिलर की तरफ। ये है द लेजिस्लेचर, यानी विधायिका, वो बॉडी जो देश के लिए कानून बनाती है। तो विधायिका, जिसे हम पार्लियामेंट या संसद कहते हैं, वो देश की सबसे बड़ी कानून बनाने वाली संस्था है। जैसा हमने पहले कहा, अगर एग्जीक्यूटिव करने वाली ब्रांच है तो लेजिस्लेचर नियम बनाने वाली ब्रांच है। ये वो जगह है जहां देश के लिए कानूनों पर बहस होती है, चर्चा होती है और फिर उन्हें पास किया जाता है। और यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात है, ज्यादातर लोग सोचते हैं कि संसद मतलब लोकसभा और राज्यसभा, लेकिन टेक्निकली हमारी संसद के 3 हिस्से हैं: प्रेसिडेंट, द काउंसिल ऑफ स्टेट्स यानी राज्यसभा, और द हाउस ऑफ द पीपल यानी लोकसभा। प्रेसिडेंट को इसमें शामिल करना बहुत जरूरी है क्योंकि वो एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर के बीच एक पुल का काम करते हैं। और अब आते हैं हमारे स्ट्रक्चर के तीसरे और आखिरी पिलर पर, द जुडिशरी, यानी न्यायपालिका। यह है हमारे संविधान की गार्डियन, उसकी रक्षक। जुडिशरी का काम क्या है? इसे एक रेफरी की तरह समझिए। ये कानूनों का सही मतलब बताती है, ये देखती है कि सब लोग नियमों के हिसाब से चल रहे हैं या नहीं, और सबसे जरूरी, ये हमारे फंडामेंटल राइट्स की रक्षा करती है। ये पक्का करती है कि देश में संविधान से ऊपर कुछ भी नहीं है। भारत का जो जुडिशियल सिस्टम है वो एक पिरामिड की तरह है, जिसके टॉप पर है सुप्रीम कोर्ट,
और इसके पास एक बहुत ही पावरफुल टूल है, जुडिशियल रिव्यू। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट संसद के बनाए कानूनों को भी जांच सकती है, और अगर कोई कानून संविधान के खिलाफ जाता है तो उसे रद्द कर सकती है। एक बहुत बहुत बड़ी पावर है। तो अब हमने तीनों पिलर्स देख लिए, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, जुडिशरी। लेकिन यहाँ सबसे जरूरी बात यह है कि इन तीनों को अलग अलग काम करने के लिए नहीं बनाया गया है। ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और यहीं पर आता है चेक्स एंड बैलेंसेस का शानदार डिजाइन। ये एक ऐसा सिस्टम है जहां सरकार की हर ब्रांच दूसरी ब्रांच पर एक नजर रखती है, उसे कंट्रोल करती है। जैसे लेजिस्लेचर ने कानून बनाया, लेकिन एग्जीक्यूटिव का हिस्सा यानी प्रेसिडेंट उस पर वीटो लगा सकते हैं, और जुडिशरी उस कानून को संविधान के खिलाफ बताकर रद्द कर सकती है। इससे ये पक्का हो जाता है कि पावर किसी एक के हाथ में जमा ना हो। और अंत में हम वापस उसी आर्किटेक्ट के शब्दों पर आते हैं। डॉक्टर अंबेडकर ने एक बहुत गहरी बात कही थी कि संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, अगर उसे चलाने वाले लोग सही नहीं हैं तो वो बुरा ही साबित होगा। मतलब ये सिर्फ नेताओं या जजों की नहीं, बल्कि हम नागरिकों की भी जिम्मेदारी है। ये एक ऐसी बात है जो आज भी उतनी ही सच है। तो जाते जाते एक सवाल के साथ छोड़ते हैं। कहा जाता है कि हमारा संविधान एक सामाजिक क्रांति का दस्तावेज है। तो जरा सोचिए, पार्ट 5 में जो ये पूरा सरकारी ढांचा बनाया गया है, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, जुडिशरी का, वो इस सामाजिक क्रांति के मिशन को आगे बढ़ाने में कैसे मदद करता है।